हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण मंगलवार को होगा समाप्त। सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों एवं कोरोना योद्धाओं को लगाया जा रहा टीका। अरसे बाद कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई हुई शुरू। सैनिटाइज के साथ खुला स्कूल। पंचायत एवं पैक्स चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 15 फरवरी को पैक्स चुनाव के डाले जाएंगे वोट। और बहेरा में युवक की हत्या, लोगों में आक्रोश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोविड-19 का टीका 3 दिन से अगर हम बात करें तो दूसरे चरण का टीका लगना शुरू हुआ है। 9 फरवरी को इसका आखिरी दिन है। जो फ्रंटलाइन वॉलंटियर हैं उन्हें यह टीका लगाया जा रहा है, चाहे सफाई कर्मी हो, कोरोना वॉरियर्स हो, पुलिसकर्मी हो। और 9 तारीख को अंतिम दिन देखना है कितनी प्रतिशत सफलता मिलती है। उसके बाद जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, तीसरे चरण में उन्हें टीका लगाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण और टीका लगाना 5 फरवरी से प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य कर्मी को तो पहले चरण में ही टीका लगा था। सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें मदद करने वाले कोरोना योद्धा, चाहे वह जिस रूप में हो, उन्हें टीका लगाने का काम प्रारंभ हुआ। 9 फरवरी यानी मंगलवार तक दूसरे चरण का टीका लगेगा और इसके लिए लगातार अभियान जारी है। 3 सेंटर जो बनाए गए हैं उसमें कोरोना वॉरियर्स, इन्होंने टीका लगाने का काम जारी रखा। जहां तक प्रतिशत की बात है, 8 तारीख की बात करें तो प्रखंड में जहां 132 कुशेश्वर स्थान में रहा, बहादुरपुर में 120, बहेड़ी में 250, बेनीपुर में 300, बिरौल में 100, सदर PHC में 320, DMCH में 300, DMCH के दूसरे भाग में 300, हायाघाट में सबसे कम 87, जाले में 157, क्योटी में 250, पारस में 79 और प्रसाद पॉलीक्लिनिक में अलग से 65, आरबी मेमोरियल में 190, सिंगवाड़ा में 213, योजना भवन में जो अलग से बनाया गया कोरोना वॉलंटियर के लिए 100, पुलिस अस्पताल में 100 लोगों ने टीका लगाया, जबकि नगर निगम में 100, यानी 3163 टीका लगाया गया। लेकिन प्रतिशत की बात करें तो यह मात्र 21% है, जो लक्ष्य से कम है। और ऐसे में अब देखना है कि आखिरी दिन कितने लोगों को टीका लगता है। जो भ्रांतियां हैं वह काफ़ी दूर हुई है। फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स जो 16 तारीख से टीकाकरण शुरू हुआ, उसमें 28 दिन के बाद दूसरा टीका लेना है और फिर 15 दिन तक उन्हें मास्क, सोशल डिस्टेंस इत्यादि का पालन कर पूर्ण रूपेण सुरक्षित निकलना है। यानी 45 दिन टीका लगने के बाद आपको सजग होकर कोरोना को भगाने के लिए अलर्ट रहना है।
अच्छा लगा, हम इंतजार कर ही रहे थे कि ये वैक्सीन आए, जल्दी से जल्दी आए। हम लोग लकी आदमी है कि हम लोग अर्लियर हम लोग को मिल गया है। ठीक है, हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। जो लोग डर खौफ जो लोग को लग रहा है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, डर जैसी बिल्कुल ही कोई बात नहीं है, इसे घबराने की भी कोई बात नहीं है। इसको लेकर कुछ लोग भ्रम भी पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? और आप बेहतर महसूस करेंगे। बल्कि कई तरह की आपका फीवर वगैरह यदि होती है तो वो भी कुछ दिनों तक उसका नहीं हुआ। कार्यक्रम तो थोड़ा सबको लेना चाहिए। ये कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है। हमने तो हमारे कार्यालय के सभी स्टाफों ने ले लिया है और सभी से मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो आके जरूर टीका लगवाएं। यहाँ प्रशासनिक में जो है डीएम ऑफिस में उनका टीकाकरण हो रहा है। उनके लिए स्पेशल जगह बनाई गई है टीकाकरण का। हमारे डीएम कोटी के जो भी स्टाफ है, ट्रेनिंग स्टाफ है, सबों को दिया जा रहा है। ये कल 6 तारीख से चल रहा है, आज 7 तारीख है, 8 तारीख है, आज पूरा दिन चलेगा 5 बजे तक। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 100 लोगों को देना है और ये फिर कल सारा दिन में हमको इस टारगेट को कंप्लीट कर लेना है। अभी तक सारे लोग सुरक्षित हैं, जिनको लगा है वो सब कुछ सुरक्षित। महीनों बाद मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार से कक्षा 6 से 8 तक का वर्ग प्रारंभ हुआ। सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक जो सरकारी कर्मी हैं, जिला स्तरीय निर्देश के आलोक में कोविड-19 का निर्देश का पालन करते हुए सैनिटाइज कराते हुए शिक्षण कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। महीनों बाद मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रौनक बनी। कक्षा 6 से 8 तक के वर्ग प्रारंभ हो गए। सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक सरकारी एवं जिला स्तरीय निर्देशों के आलोक में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए बच्चों का शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। हालांकि पहले दिन होने के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। वहीं कई विद्यालय में सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 50% तो कहीं उससे भी कम नजर आ रहे थे बच्चे। कुछ एक स्कूलों में बच्चों की 0 उपस्थिति रही। ग्रामीण के बीओ राम उदय ने संबंधित पोषक क्षेत्र के अभिभावकों से मिलकर बच्चों की उपस्थिति 50% करने का सभी शिक्षकों को निर्देश जारी किया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय मखणाही में स्कूल खुलने के पहले दिन बच्चों की उपस्थिति काफी कम देखी गई। वर्ग संचालन के दौरान कक्षा में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेंच पर एक के बाद एक बैठे थे। वहीं सभी बच्चे मास्क लगाकर शिक्षा ग्रहण करते देखे गए। कक्षा 8 की नंदिनी कुमारी एवं केशव कुमार ने बताया कि कोविड-19 का पालन करते हुए कक्षा में बैठाया गया है। कक्षा 7 के मुस्कान एवं शिवांगी ने कहा कि पहले दिन उन्हें होने के कारण कुछ दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है जिसे पालन किया जाएगा। वर्ग 6 की काजल एवं खुशबू कुमारी ने स्कूल खुलने पर काफी खुशी जाहिर की। वर्ग में नामांकित कुल 78 बच्चे हैं। इनमें पहले दिन 12 छात्र छात्रा उपस्थित हुए। इसी तरह कक्षा 7 के नामांकित 74 बच्चों में से मात्र 11 और 8 के कुल 57 में से 12 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 7 दिनांक 5/2/21 के आदेशानुसार आज से वर्ग 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया गया है और इसमें कुल क्षमता के 50% छात्रों की ही उपस्थिति का निर्देश दिया गया है। अर्थात जो रोल नंबर 1 आ जाएंगे तो रोल नंबर 2 वाले कल आएंगे। इस तरह से सामाजिक दूरी 6 फीट का अनुपालन, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, साबुन की उपलब्धता, ये सारी व्यवस्था कर दी गई। बेंच डेस्क सब सैनिटाइज करा दिया गया है। और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार गाइडलाइन में यह भी जारी किया गया है कि 50% बच्चे की ही उपस्थिति होगी। 50% दूसरे दिन, यानी 1 अगर सोमवार को आते हैं तो 2 मंगलवार को, फिर 3 बुधवार को और 4 बृहस्पतिवार को।
50-50 का आंकड़ा स्कूल में रखा गया है ताकि सभी बच्चों को समयानुकूल और निर्धारित अवधि में शिक्षा प्राप्त हो सके। पंचायत चुनाव एवं पैक्स चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समीक्षा बैठक की। मालूम रहे कि पैक्स चुनाव के लिए एक ही चरण में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जो 5 पद है कहीं कहीं निर्विरोध और कहीं कोरम पूरा नहीं हुआ, लेकिन 15 फरवरी को ही सभी जगह मतदान होगा पैक्स का, चाहे वह अध्यक्ष पद हो, सामान्य पद या अन्य पद। दूसरी ओर पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो गई। पंचायत चुनाव एवं पैक्स चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बैठक से ऑनलाइन जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र एवं मतदाता सूची से संबंधित लंबित दावा आपत्ति का निष्पादन निर्धारित तिथि तक कर लेने के निर्देश दिए। मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी है। प्राप्त आपत्ति का निष्पादन 13 फरवरी 2021 तक कर देना है। समीक्षा के क्रम में लंबित आवेदनों की संख्या मणिगाछी, बेनीपुर, दरभंगा, बहेरी, गौराबौराम एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में अपेक्षाकृत ज्यादा पाई गई। जिलाधिकारी ने इन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का 100% निष्पादन अनिवार्य है। जिला मुख्यालय में प्राप्त आपत्ति भी निष्पादन हेतु सभी प्रखंडों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 19 फरवरी तक है। प्राप्त सभी आपत्तियों की एक-एक कर जांच करवा कर सही पाए गए नाम मतदाता सूची में जुड़वा दिया जाए। जब तक पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं होगी तब तक वह नाम नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तथा गंभीर प्रकृति की प्राप्त ऑफलाइन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। जिला पंचायती राज पदाधिकारी शरद झा ने बताया कि मतदान केंद्र से संबंधित 48 आपत्ति प्राप्त है। मतदाता सूची से 514 नाम नहीं रहने का आवेदन प्राप्त है, जिनमें सिंहवाड़ा के 74, हनुमान नगर के 244, गौराबौराम प्रखंड के 133 एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 62 नाम शामिल हैं। जिलाधिकारी ने उपरोक्त नामों की जांच का 19 फरवरी 2021 तक मतदाता सूची से जुड़वा लेने के निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा और एक मतदाता द्वारा 6 बार अलग अलग पद के लिए ईवीएम में मतदान किए जाएंगे। मतदान दूसरे दिन ही मतगणना होगी और पूरे जिले में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि एक चरण में 2 या 3 जिले में एक ही चुनाव होना है, इसलिए पूरे राज्य की नजर जिले के चुनावों पर रहेगी। प्रत्येक सप्ताह एक चरण का चुनाव होगा और यह पूरे बिहार में मार्च से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा। दरभंगा में 4457 मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों पर सामग्री, ईवीएम एवं मतदान कर्मियों को भेजने के लिए भारी संख्या में वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए जिला परिवहन पदाधिकारी को भी पूरी तैयारी करनी होगी। जिला परिषद के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं मुखिया सहित शेष पदों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी हैं। निर्वाची पदाधिकारी को ही चुनाव की सारी तैयारी करनी है। चूंकि समय कम है, इसलिए तैयारी प्रारंभ कर दें। वहीं पैक्स चुनाव 2021 को लेकर की गई समीक्षा के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी डॉक्टर अमजद हयात ने बताया कि जिले में 85 पैक्स के लिए चुनाव 15 फरवरी को किया जाना है, जिसके लिए 111 भवनों में 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं तारडी प्रखंड में चुनाव नहीं कराया जाना है। शेष प्रखंडों में सबसे ज्यादा 49 मतदान केंद्र सदर प्रखंड में, बहादुरपुर में 41, केवटी में 36, बेनीपुर में 31, मणिगाछी में 31, बिरौल में 28 एवं घनश्यामपुर में 24 मतदान केंद्र हैं। पंचायत चुनाव और पैक्स चुनाव को लेकर के, और पैक्स चुनाव सरस्वती पूजा हम लोगों को भी 15-16 तारीख को है, इसको लेकर के मीटिंग का और सभी लोगों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव और पैक्स चुनाव गंभीरता से लेते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके आलोक में सारे काम समय समय पर समाप्त करना है और अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न कराना। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत की है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। युवक की लाश कैसे हत्या हुई यह पता नहीं चला है, लेकिन लोग काफी आक्रोशित दिखे और किसने हत्या की, कारण क्या था, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत यह घटना घटी है।
पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। स्थानीय लोगों ने युवक की अपराधियों द्वारा हत्या करने की आशंका जताई है। कहा अपराधी बेखौफ हैं और वह ऐसा किया है। बहेरा थाना क्षेत्र के पोहद्दी और हनुमान नगर के बीच अपराधियों ने एक युवक को चापाकल के हैंडल से सिर पर वार कर हत्या कर दी एवं सोमवार की अहले सुबह शव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं शव की पहचान पोहद्दी निवासी मोहम्मद यूनुस के पुत्र जुगनू के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम मृतक युवक जुगनू घर से घूमने के लिए निकला। जब वह देर रात घर नहीं लौटा तो परिजनों ने आसपास के इलाके में उसकी खोजबीन शुरू की। जब जुगनू का किसी प्रकार का पता नहीं चला तो थक हार का परिजन घर लौट गए। वहीं सुबह होते ही शव मिलने की खबर पर जुगनू के परिजन मौके पर पहुंचकर देखा तो मृतक युवक कोई और नहीं बल्कि उनका पुत्र था। बहेरा थाना क्षेत्र के बेनीपुर के नवटोलिया वार्ड 23 में भूषण ईंट भट्ठा से पश्चिम सड़क किनारे शव मिलने की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम से जांच की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस शव के बगल एक जोड़ी चप्पल और चापाकल का टूटा हुआ हैंडल बरामद किया गया है। लोगों ने आशंका जताई है कि इसी हैंडल से अपराधी के सर फोड़कर युवक की हत्या की गई है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस हत्या के पीछे नशा कारोबारी का भी हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। यहाँ एक लगभग 20 साल का लड़का का मर्डर हो चुका है। ये लगभग 10-12 घंटे से लाश पड़ा हुआ है। पुलिस का कोई काम नहीं है, पंचनामा करके वैसे ही खड़ा है पुलिस। ना यहाँ डीएसपी आ रहा है, ना एसपी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लाश पड़ा हुआ है, मारने वाले का सबूत तक यहाँ पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब ये पुलिस यहाँ जुगाड़ में लगा हुआ है, इसको उठाओ, यहाँ से ले जाओ, पोस्टमार्टम करो, पंचनामा करके बस पोस्टमार्टम करके छोड़ दो। ये यहाँ की पुलिस की ढिलाई है। ये लोग आए सुबह, ना स्पॉट घेरे ना कुछ किए हैं। ये सब जानबूझ करके यहाँ जितनी भी नशे का कारोबार चल रहा है, ये सब मिली भगत है पुलिस डिपार्टमेंट का। उसी के वजह से ये सारा नशे का कारोबार हो रहा है। और सबसे ज्यादा मेन जरी है मर्डर का नशा। पुलिस ना अपने पास लाती है, ना चूना, ना रिबन, कुछ नहीं, और उल्टा बोलती है कि बहस करते हो। अरे बहस नहीं करेंगे तो क्या करोगे? आप लाश उठा के ले जाओगे, चुपचाप लिख दोगे जी अपने आप मर गया। इनसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला। इनसे कोई सवाल नहीं। अभी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लगभग इनको आए हुए 2 घंटा से ज्यादा हो गया है। जो है सो कल शाम में आया सब शाम में, और उसके बाद जो है रात में पता नहीं किया घर। उसके बाद सवेर में पता चला ये जो लाश पलटा हुआ था, चेहरा नहीं पता आया। फिर आकर के देखे है थोड़ा तो कहा लगा कि जो मेरा ही है आदमी। थाना से कुछ सहयोग मिल रहा है? थाना तो आया, थाना कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ दोनों तरफ दारू भट्टी है यहाँ, और कुछ नहीं कर रहा थाना। कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। थाना क्या करेगा? डीएसपी फोन नहीं उठा रहा है, थाना क्या कर ही रहा है? यहाँ के ऊपर का क्या करेगा? ऑटो रिक्शा के अंदर छुपाकर कई लीटर शराब रखा गया था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने रास्ते में ही पकड़ लिया। 26 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को भी। शराबबंदी और अवैध शराब का कारोबार दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है मानो। तू डाल डाल में पात, और इसी के तहत प्रतिदिन शराब कारोबारी का उत्पाद और उत्पाद विभाग द्वारा उसे पकड़ना। ऑटो रिक्शा के अंदर छुपाकर कई लीटर शराब रखी गई, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। समस्तीपुर से यह शराब सप्लाई करने हेतु दरभंगा लाया गया था, जो रास्ते में ही पकड़ा गया। 26 लीटर शराब टेम्पू के अंदर रखा हुआ था। शराब को जब्त किया गया। हालांकि टेम्पू ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन टेम्पू पर बैठा एक शराब धंधेबाज आरोपी जो राजकुमार बलुआहा है, कल्याणपुर थाना क्षेत्र का, वह पकड़ा गया। बताया जाता है कि काफी समय से यह शराब के कारोबारी में संलिप्त था। सोमवार की सुबह लहरियासराय क्षेत्र के सैदनगर के पास से वह टेम्पू को भी जब्त कर उत्पाद विभाग लाया गया और कारोबारी को जेल भेजा गया। पकड़ा गया टेम्पू का नंबर पीछे साइड में बिल्कुल नहीं दिख रहा था, आगे नंबर अस्पष्ट था, और इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। अब कोतवाली ओपी से दोनार वन वे जाना वन वे हो गया है, और 3 पहिया या 4 पहिया वाहन अगर आप लोहिया चौक से आ रहे हैं तो दोनार की ओर नहीं मोड़ सकेंगे। ट्रैफिक डीएसपी ने यह आदेश दिया है और यह लागू भी हो गया है। ट्रैफिक की किस कदर भीड़ है और लगातार बढ़ रही है,
इसका अंदाजा आप यहां आए दिन जाम से देख सकते हैं। 2009 में तत्कालीन जिलाधिकारी चाहे प्राण मोहन ठाकुर हों या एसएसपी एमआर नायक ने वन वे व्यवस्था शुरू की थी, यानी लोहिया चौक से आप विश्वविद्यालय थाना तक वन वे आ सकते थे और स्टेशन से आप फिर लहरियासराय टावर तक जा सकते थे। 12 साल के बाद ट्रैफिक जो आईजी के रूप में एमआर नायक यहां आए और आते ही थोड़े समय पहले ही, एक दिन पहले ही ट्रैफिक डीएसपी ने एक वन वे की और घोषणा की। अब कोतवाली ओपी जो नाका नंबर 5 है वहां से आप दोनार नहीं जा पाएंगे, वन वे है, कारण यहां काफी जाम लगता था। तो ये नया नियम वन वे, और ऐसा संयोग कि एमआर नायक उस समय वरीय पुलिस अधीक्षक थे। उस समय वरीय पुलिस अधीक्षक का पोस्ट भी नहीं था, पुलिस अधीक्षक का पोस्ट था। 12 साल बाद वह आईजी बनकर आए हैं। उन्होंने एक दिन पहले ट्रैफिक की व्यवस्था देखी थी, सिग्नल की व्यवस्था देखी और उसे चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में दोनार की ओर, चाहे वह कोतवाली ओपी से नाका 5 जो 3 पहिया और 4 पहिया वाहन पर रोक लगा दी गई है। अब आपको अगर लोहिया चौक से भटियारी सराय आना हो तो या तो मिर्जापुर से मुड़ना होगा या फिर खानका चौक से दाहिने की ओर निकलना होगा। भीड़ भाड़ कम हो इस रास्ते में, इस उद्देश्य से ट्रैफिक डीएसपी ने यह निर्णय लिया है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। IM Electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण मंगलवार को होगा समाप्त। सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों एवं कोरोना योद्धाओं को लगाया जा रहा टीका। अरसे बाद कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई हुई शुरू, सैनिटाइज के साथ खुला स्कूल। पंचायत एवं पैक्स चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 15 फरवरी को पैक्स चुनाव के डाले जाएंगे वोट। और बहेरा में युवक की हत्या, लोगों में आक्रोश। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबरें। महिंद्रा एंड महिंद्रा शोरूम शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड में 9 दिवसीय M+ मेगा कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी महबूब आलम, मधुबनी की मिथिला पेंटिंग कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी, विधान परिषद के मानव अधिकार अध्यक्ष सुमन कुमार महासेठ तथा शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड के CMD इंजीनियर मिथिलेश कुमार महासेठ ने फीता काटकर किया। शिव शक्ति वाहन के परिसर में जो दुलारी देवी पद्मश्री अवार्डी थी, उनके मुख्य अतिथि में जो कंपनी के द्वारा लगातार
M+ मेगा कैंप जो 2021 जो लगातार पिछले 15 दिन तक चलेगी, उसी का उद्घाटन है। हम लोग काफ़ी स्ट्रगल के बाद, ये कोरोना जो वायरस था उसका स्ट्रगल के बाद फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ मिल पाए, फिर से एक दूसरे के साथ प्यार बांट रहे हैं। तो बहुत बहुत सबको बधाई भी है और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम में महिंद्रा के शिव शक्ति वाहन फैमिली जो मुझे इनवाइट किया है नेपाल के तरफ से, मैं पूरा नेपाल के तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और ये महिंद्रा फैमिली के एक जो मेंबर बनने जा रहा हूँ आज से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बहुत धन्यवाद दै छियनि महिंद्रा कंपनी के सभी परिवार के, सभी देशवासी के हम प्रणाम करै छी, नमन करै छी। आइ हमरा बहुत खुशी होइए जे अपना मिथिला में, अपना देश में जे कंपनी के तरफ से खुललखिन कंपनी सबसे आगू बढ़े, हमरा बढ़ले छनि, सबके नाम छनि आरो आगू बढ़े। तारसराय रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर काम कर रहे मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तारसराय रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर काम कर रहे मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजदूरों ने मजदूरी भुगतान के वक्त 5 रुपए प्रत्येक मजदूरों से काट लिए जाने का संवेदक पर भी आरोप लगाया है। हालांकि उक्त राशि की कटौती किस फंड के लिए किया जाता है, इससे वो अपनी अनभिज्ञता जताई है। मैं तारसराय रेक पॉइंट पर काम करता हूँ जी। यहाँ कोई भी टाइम से लेबर का पेमेंट नहीं किया जाता है, प्लस यहाँ सरदारी मैंने जितना लेबर का भागा होता है उतना सरदारी भी लेता है, कैसे सरदार है। प्लस वाली बात की यहाँ मैंने कोई भी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। और फर्स्ट वाली बात यहाँ का जो भी लेबर मैंने कह रहा है कि मिट नहीं रहना चाहिए। ये जो सरदारी क्या लेता है मैंने आप? जैसे मैंने 10 लेबर है ना, तो उसका बराबरी हिस्सा वो लेता है। 10 लेबर का बराबरी कुल लेता है ये? यहाँ सरदार लेता है, 21 को सरदार है। सब बाहरी का है? सब बाहरी, यहाँ एक भी लोकल नहीं है, सब बाहर का आती है। हम लोग मुड़िया का रह के भी मैंने मजदूरी खट रहे हैं, प्लस सरदारी हम लोग हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा है। आप बोलते हैं तो प्रशासन का दबाव दिया जाता है। तो आप लोग को समय पर यहाँ पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता सर। कमाल पर बात है, बोल रहे हैं, सही बोले हैं कि हम लोग को पैसा जो है समय पर नहीं मिल रहा है और कैसे दबाव दे रहे हैं सबके ऊपर कि काम करना है करो, नहीं तो अपना घर जाओ। विकलांग का पेंशन भत्ता 400 से बढ़ाकर 1000 रुपया किया जाए। इसके साथ ही कई मांगों को लेकर मिथिला दिव्यांग सेवा संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। मिथिला दिव्यांग सेवा संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकलांगता पेंशन भत्ता 400 से बढ़ाकर 1000 किए जाने के साथ ही कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया। कि हम लोग को नए संगठन का निर्माण करेंगे, साथ साथ सभी दिव्यांग भाई बहनों को सुविधा दिलाएंगे। गवर्नमेंट द्वारा जो सब डिमांड रखा गया था अभी तक किन्हीं को नहीं मिल रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, ठीक है। उसमें से इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं, सब दिव्यांग भाई बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठक कर रहे हैं। फिर से चाहते हैं सरकार से ये मांग, सरकार तक ये बातें पहुँचे। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण पासवान। जैसे हम लोग को 400 रुपया, इससे क्या होगा? अभी के दौर में इतना बेरोजगारी है, साथ साथ 400 का 1000 रुपया का डिमांड गवर्नमेंट रखी थी, जो अभी तक वो मांग पूरी नहीं की गई है। साथ साथ हम लोग दिव्यांग भाई जितने शिक्षित है और चाहे अशिक्षित है, सबको चाहता हूँ कि सुविधा मिले। और जो शिक्षित है, इतना दिव्यांग भाई बहन जो पढ़ लिख करके उधर उधर भटक रहे हैं, उस सबको सुविधा मिले। नगर भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई कटहलवाड़ी। नगर भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई कटहलवाड़ी में। क्या कार्यक्रम था? भारतीय जनता पार्टी दरभंगा नगर के द्वारा आज एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। आगामी 13 और 14 फरवरी को प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना तय हुआ है। उस निमित्त तैयारी बैठक थी और श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह के लिए भी प्रत्येक वार्ड में वार्ड स्तर पर जो है राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह का अभियान
तीव्र गति से चले। लेखापाल सदानंद झा के असामयिक निधन पर सीएम कॉलेज परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।